रिएक्शन है ईथर की HX या HiHCl HBr इनके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पीवाईक्यू में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है इसका, तो कॉन्सेप्ट के साथ इसको सीखते हैं, 2 मिनट लगेगी। ओके, देखो ईथर ले लेते हैं एक RORDs, ये ईथर ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HX के साथ, इस HX के साथ। तो सबसे पहले H प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक किया, तो यहाँ पे बना आपके पास RO प्लस, यहाँ पे H जुड़ गया और ये RDS रह गया आपका। अब X माइनस बचा है, वो भी तो रिएक्शन में आएगा, X माइनस आएगा। अब ये देख लो, जो X माइनस है ना, वो किसके साथ जुड़ेगा? जिस बॉन्ड को यहां से तोड़ेगा तो इसके साथ जुड़ेगा, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेगा तो इस R के साथ जुड़ेगा। अब ये कैसे होगा? ये मैकेनिज्म या तो SN1 के थ्रू जाएगी या SN2 के थ्रू जाएगी। SN1 का मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, या SN2 के थ्रू जाएगी, तब आपको देखना है लेस हिंडल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 के थ्रू, और SN1 के थ्रू जाएगी तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां पे X जुड़ जाएगा, सिंपल बात बोलूं तो। और लेस हिस्टेरिक हिंड्रेंस SN2 के थ्रू जाएगी, तो जहां पे हिस्टेरिक हिंड्रेंस कम है ना, वहां पे X माइनस जुड़ जाएगा। अब ये कब SN1 होगी, कब SN2 होगी, वो डिपेंड किस पे करेगी, ये ग्रुप कौन सा है और ये ग्रुप कौन सा है। सिंपल बात यही है ना। अब देख लो, पहली बात, अगर आपके पास ये जो R और ये R डेस है, अगर ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो रिएक्शन जाएगी आपकी SN1 के थ्रू। ओके, SN2 सॉरी, ये रिएक्शन जाएगी। अगर ये R और R डैश 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो आपकी रिएक्शन SN2 के थ्रू चले जाएगी। ओके, इतनी बात क्लियर। अगर R या R डैश रेजोनेंस स्टेबल हो, रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो, या 3 डिग्री हो, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो, तब ये रिएक्शन SN1 के थ्रू चले जाएगी। ओके, अब देखो SN1 के थ्रू जाएगी, यानी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे X माइनस जुड़ जाएगा, और SN2 में यानी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे होगी, वहां पर जो है X माइनस जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे अपन यहां पे ले लेते हैं CH3O CH2 CH3, ये कंपाउंड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई आपने HI के साथ, सिंपल बात। अब देख लो, सबसे पहले क्या किया, CH3 ऑक्सीजन, यहां पर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा प्लस, और CH2 CH3। अब X माइनस कहां पर जुड़ेगा ये बताओ मेरे को। इसमें देख लो, ये है और ये है, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री हो तब आपको SN2 लगानी है। यानी ये तो देख लो 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो ये एल्किल ग्रुप, इस एल्किल ग्रुप को देखना है 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तब SN2 देखनी है आपको। और SN2 क्या बोलती है, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, वहां से आप इस बॉन्ड को तोड़ के X माइनस जोड़ दो वहां पे, यानी I माइनस वहीं पे जुड़ जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखो, यहां पे तो 2 कार्बन है, यानी ये मैकेनिज्म जाएगी SN2 के थ्रू। और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे, CH3 में है या CH2 CH3 में है। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस CH3 में कम है ना, यहाँ पे तो 2 कार्बन, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, जितने कार्बन ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और इसके साथ क्या जुड़ेगा, I माइनस इसके साथ जुड़ेगा। ओके, तो कंपाउंड फाइनली क्या बन जाएगा, CH3I प्लस, ये कंपाउंड अलग रह जाएगा, कौन सा, OH CH2 CH3। ओके, सिंपल बात होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इतना समझ में आया तो एक बार और बताता हूं, एक चीज और बताता हूं इससे रिलेटेड में। देखो ये तो समझ लिया, अगर आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा दे दिया जाए, CH3C, यहां पे CH3, यहां पर CH3, और यहां पर आपको दे दिया जाए OCH3। अब आपको रिएक्शन करवानी है। अब रिएक्शन करवाओगे ना, तब क्या होगा भाई, देखो सबसे पहले H प्लस डाल दो, तो देख लो CH3, यहां पर C, CH3
ये CH3, यहाँ पे O प्लस H और CH3। मेरी बात सुनो, वहां पर मैंने यहां पर लिखा था कि अगर रेजोनेंस स्टेबल मिल जाए या 3 डिग्री मिल जाए, रेजोनेंस स्टेबल या 3 डिग्री मिल जाए, तब कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी? SN1, रेजोनेंस या 3 डिग्री। तो ये देखो आपको मिल रहा है ना 3 डिग्री, ओके। SN1 होगी, और SN1 में यानी आपको बनाना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे क्या जुड़ेगा? I माइनस या जो भी X माइनस है वो जुड़ेगा, ओके। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पे HI के साथ करवा रहे थे ना अपन रिएक्शन, तो यहाँ पे देख लो अब बॉन्ड कहां से टूटेगा, यानी देख लो SN1 के थ्रू टूटेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटता है ना, तो ये देखो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है। अगर ये बॉन्ड यहां से टूटेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री, 3 डिग्री की ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, ओके। ये बात क्लियर है? यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल, यानी ये वाला स्टेबल होगा, तो यानी मैकेनिज्म ये वाली होगी। यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और कंपाउंड आपके पास क्या बनेगा? CH3C, CH3, यहां पर CH3, और यहां पर लग जाएगा आपका I प्लस ये वाला कंपाउंड अलग रह जाएगा। ये रह गया आपके पास CH3OH। ये यहां से टूटेगा ना, यहां से टूटा ये, तो यहां पे प्लस बन गया कार्बोकेटाइन, तो इसके साथ जुड़ गया I माइनस। इतनी बात क्लियर। और रेट और बता देता हूं उसमें, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहती है? देखो HI की रहेगी, ठीक है, उसके बाद में HBr की रहेगी, और फिर उसकी रहेगी HBrHCl, ओके। ये रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन। इतनी बात क्लियर होगी। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर कंपाउंड में आपको इस कंपाउंड में एनहाइड्रस दे दिया जाए, ये अगर एनहाइड्रस HX अगर दे रखा है, सिंपल HX दे रखा है, ये मैकेनिज्म लगाओ। दूसरी बात, अगर एनहाइड्रस दे दे, एनहाइड्रस HX दे देना, एनहाइड्रस HX दे दे, तब रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 लगा दो, ओनली काम हो जाएगा। अगर एनहाइड्रस दिया हुआ हो तब SN2 लगानी है, अदरवाइज आपको सोचना है। अगर रेजोनेंस या 3 डिग्री हो तब SN1 करवानी है, या 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तब आपको SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाना है। इतनी बात क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है यार, समझना है, इसको करना है। नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और जो शॉर्ट वीडियो रील्स में चल रहे हैं ना, जो PYQ सीरीज चला रखी है 1 मिनट में 1 कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये देख लो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे PYQ आया हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये टॉपिक लाया हूँ। अगर PYQ में से कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा ना भाई, सीधा मैसेज करो, मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा उसकी 2 या 3 मिनट की, ओके। समझ में आया? थैंक यू।